CH81 पक्षिणी रोहन की बात सुन सभी सुन्न रह जाता है, खासकर युक्ति जो उसे चिल्ला कर कहती हैं। युक्ति दिमाग खराब हो गया है क्या तुम्हारा, तुम बोलने के पहले सोचते भी हो? रोहन युक्ति हमारे पास इसके सिवाय और कोई चारा नहीं है, किसी ना किसी को तो मामले के तह तक जाना होगा। युक्ति खड़े होकर ये बेफिजूल की बातें मत किया करो मुझसे, हम कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे लेकिन तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कहकर मुक्ति कुटिया के बाहर चली जाती है। हरी रोहन को देख के कहता है, हरी मैडम जी तो रूठ गई, अब क्या करें? रोहन मैं उससे बात कर लूँगा, लेकिन आप कहिए इसके सिवाय और कोई चारा है? हरी नहीं, ये एकमात्र रास्ता है सीनियर अफसर। लेकिन रोहन एक बार सोच लो, जो तुम करने जा रहे हो यो कोई मामूली काम नहीं है। अगर गलती हुई तो तुम्हें अपने जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। ये यक्षिणी मर्दों के मांस और खून का सेवन करती है। जवान रहने के लिए रोहन उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास अपने आप को बचाने का उपाय है। बंसी ठीक है, फिर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं थोड़ी देर में आपसे मिलता हूँ। हरी सर। हरी ठीक है। बंसी रोहन को देख के, आज रात ही हमें इसको खत्म करना होगा। सभी कुटिया के बाहर आ जाते हैं। उधर युक्ति को गाड़ी के पास खड़ा देख रोहन उसके पास आता है। युक्ति रोहन को देख, तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है कि तुम इतना बड़ा जोखिम उठाने जा रहे हो। रोहन अपने हाथ में बंधे सिक्के को दिखाकर, घबराओ मत, जब तक ये मेरे पास हैं मुझे कुछ भी नहीं हो सकता। युक्ति लेकिन तुम ये क्यों नहीं सोचते कि सुनैना की एटिटी और इन यक्षिणियों में बहुत अंतर है, ये बहुत ही चालक और शक्तिशाली होते हैं। रोहन हाँ युक्ति बेहद शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो बेगुनाह लोग यूं ही मरते जाएंगे, इसलिए मेरा साथ दो और यकीन मानो मुझे कुछ नहीं होगा। युक्ति भगवान करें ऐसा ही हो। इसका हेडक्वार्टर सुबह के 12 बजे। सुनैना धीरे धीरे एंटिटी के साथ रह रहकर उसकी आदी हो गई। कशिश और सुनैना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कशिश जहां चिकन विंग्स खा रही हैं, वहीं पास में बैठी सुनैना अचानक से एंटिटी में बदल जाती हैं और कशिश को कहती हैं, सुनैना डायन के रूप में मुझे भी दो ना। कशिश कुछ चिकन विंग्स देते हुए, ये लो। सुनैना हार्डी समेत सारे चिकन विंग्स खा जाती हैं, जिसके बाद कशिश मुस्कुराकर अपना सारा चिकन विंग्स का बकेट सुनैना को दे देती है। सुनैना सारा चिकन खा जाती हैं और जोरदार डाकर मारकर वो एंटिटी सुनैना में बदल जाती है। सुनैना अपना पेट पकड़कर, हे भगवान मैंने फिर से चिकन खा लिया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। इतने में शल्य और चाकांत उधर आता है और शल्य कहता, शल्य हाथों में कुछ फाइल्स लेकर, सुनैना तुम्हारी हेल्थ रिपोर्ट आई है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल या नॉर्मल है और तुम्हारा हार्ट की रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं, तुम आखिरकार एंटिटी के साथ एडजस्ट हो ही गई। सुनैना हाँ, मेरे पास ऑप्शन था भी तो नहीं। चाक्रांता ये कोई मामूली बात नहीं है सुनैना, तुम अब एक जीता जागता वेपन हो, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। सुनैना इसी बात का तो डर है कि कहीं थी बेकाबू ना हो जाए। चाक्रांता बेकाबू से याद है, कोई अपडेट उस सिरों रत्न धारक वाले एंटिटी पर? उस हमले के बाद हमने और कोई खबर नहीं सुनी। क्या वो सच में गौरव जैसा दिखता है? सुनैना नहीं पता, उसकी ना ही शक्ति पकड़ में आती है ना ही इरादे, और ये सबसे खतरनाक बात है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उस एंटिटी के लोकेशन का पता लगाने का। शल्य और वो नाग दानवों के बारे में कुछ पता चला? सुनैना वो ताकोरा के आदमी थे जिन्होंने उस दिन मुझ पर हमला किया था, उनका पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो छुपने में माहिर होते हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जिस तरह हम उस एंटिटी को इन रहे हैं उसी प्रकार वो भी उस एंटिटी को छून रहे होंगे, क्योंकि उन्हें भी तो सिरों रत्न की आवश्यकता है। इतने में रवि उस कमरे में आता है और सुनैना को देख के कहता है, रवि कुछ हाथ लगा है, सुनैना जल्दी से चलो। उधर दीपक जो कुछ केसेस के पेपर वर्क में बिजी हैं, उसे एक कॉल आता है। दीपक का कॉल उठ के, कहो एजेंट जय हिंद सर। सर हमने लगातार 2 दिन तक संतोष और कर्तस की गतिविधियों पर नजर रखी हुई है, लेकिन अब तक कुछ हाथ नहीं लगा है। दीपक का आश्चर्य व्यक्त करते हुए, कुछ भी हाथ नहीं लगा? एजेंट जी सर, कुछ भी अब तक हाथ नहीं लगा हमें। दीपक का ठीक है, अभी जब तक ऑर्डर्स नहीं मिले उस जगह से ओझल नहीं होना और पल पल की अपडेट्स मुझे चाहिए एजेंट। यस सर। दीपक का कॉल डिस्कनेक्ट कर, 2 दिन में कोई मेजर अपडेट नहीं है। सरकाक्ष ने कहीं मुझसे कोई झूठ तो नहीं बोला? या संतोष और कल्स की जगह किसी और का रूप धरकर ताकोश अपना काम कर रहा है? थोड़ा रिस्की जरूर है, लेकिन जब तक मैं निश्चित नहीं हो जाता इस पर से नजरें हटाना खतरनाक हो सकता है। घाना जंगल, राह के 12 बजे। घने जंगल के बीचों बीच एक मैदानी इलाके में युक्ति, रोहन,
हरी, इसके अफसर और बंसी मौजूद हैं। रोहन एक पथरीली चट्टान पर बैठा है और उसके आसपास हरी ने चावल के आटे से एक लक्ष्मण रेखा जैसा घेराव बना दिया है ताकि रोहन उस रेखा के अंदर सुरक्षित रह सके। युक्ति रोहन को अकेले चट्टान में बैठा देख मन में कहती है, अपना ख्याल रखना रोहन। बंसी ने उस घेराव के आसपास 4 मशालें जला दी है ताकि वो उस घोर अंधेरे में रोहन पर नजर रखा सके। हरी के लक्ष्मण रेखा बना देने के बाद बंसी आंख बंद कर मंत्र जाप करता है और हाथों में एक शीशी से पानी निकल कुछ बूंदे रोहन के आसपास झटक देता है। ये देख रोहन कहता है, रोहन इतनी पूजा प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, अगर वो आई नहीं तो। बंसी रोहन बाबू, आप जिसे बुलाने जा रहे हैं वो कोई आम शक्ति नहीं है, इसीलिए जैसे मैं कह रहा हूं वैसा कीजिए, नहीं तो हमको नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोहन सुनिया भाव के साथ, ठीक है। बंसी फिर सबके पास आता है और पान के पत्ते का छोटा टुकड़ा सभी को दे के कहता है, इसे अपनी जबान के नीचे रखिए और कुछ भी हो जाए इसे मुंह से निकालना नहीं है। सभी उनसे मिला हुआ टुकड़ा अपनी अपनी जबान के नीचे रखते हैं। हरी हल्की आवाज में युक्ति और सीनियर अफसरों को कहता है, सभी छिप जाएं और जब तक पूरा कार्य समाप्त नहीं होता बाहर नहीं निकलना है। यक्षिणी हमेशा अकेले मनुष्य पर हमला करती हैं, मनुष्य के समूह पर नहीं। सभी हरी की बात मानकर पत्थरों और पड़ी के पीछे छुप जाते हैं। बंसी जो रोहन के पास खड़ा है, रोहन को उसके पान का टुकड़ा दे के कहता है, बंसी ये लीजिए, भगवान आपकी रक्षा करे। ये कहकर बंसी रोहन की आंखों से ओझल हो जाता है। अपने आप को अकेला पाकर रोहन सोचता है, रोहन हीरो बनने के लिए कह तो दिया कि मैं ये करूंगा, लेकिन अब डर लग रहा है। उसके पास में पड़े एक कैसेट रिकॉर्डर की ऑन करता है और एक बेहद ही सुरीली मुरली की धुन बजने लगती है। उस बजते हुए रिकॉर्डर को अपने पास रखा रोहन अब इंतजार करने लगता है। हरी बंसी को देख, ये काम तो करेगा ना। बंसी नहीं पता, पर रोहन जी को मुरली बजाना भी तो नहीं आता। उस सुरीली मुरली की धुन एकमात्र आवाज होती है उस जंगल के पूरे हिस्से में। वो इलाका एक ओर से घने जंगल और दूसरी ओर से पर्वतों से घिरे हुआ प्रदेश है जहां एक विशाल झील है। कहते हैं कि पूर्णिमा की रात यक्षिणी उस तालाब में नहाने आती हैं। उस मधुर आवाज को सुनते सुनते एक एक कर सभी सो जाता है। उधर रोहन की भी आंखें धीरे धीरे लग जाती हैं और वो चट्टान पर लेट सो जाता है। संगीत 1 घंटे तक बजने के बाद कैसेट की रील खत्म हो जाती है और रिकॉर्डर रुक जाता है। रिकॉर्डर बंद होने के 10 मिनट रोहन की नींद टूट जाती है। रोहन आसपास देखता है और आंखें मलते हुए उठ के बैठ जाता है। रोहना, रिकॉर्डर बंद हो गया है, जरा फिर से चालू कर दूँ सर। तभी एक मंद मंद मुस्कान रोहन की सुनाई देती है। रोहन आसपास देख के, कौन है बही? लेकिन वो मुस्कान की गति और बढ़ती ही जाती है। आसपास देख देख के आखिरकार रोहन की एक 16 साल की लड़की दिखाई देती है जो एक पेड़ के तने पर बैठी हुई। उसकी सुंदरता देख रोहन मंत्रमुग्ध हो जाता है। रोहन सोचते हुए, कितनी खूबसूरत लड़की है ये। एकदम से बंसी का विचार आता है, कहीं है वो यक्षिणी तो नहीं। कमला पेड़ से एक छलांग मार जमीन पर आ जाती है। रोहन, तुम्हारा ही तो इंतजार कर रही थी मैं, बस पता नहीं था कि तुम इतने जल्दी मेरे पास आओगे। यक्षिणी अपनी मुट्ठी में स्वर्ण रंग का धूल रोहन की ओर फूंकती है, जिसके कारण रोहन और उसके दोस्तों को भारी नींद आने लगती है। रोहन, चक्कर आने लगता है, ये क्या हो रहा है, मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है। वो उस यक्षिणी को अपने घेरे के पास आते हुए देखता है और फिर धीरे धीरे उसकी आंख लग जाती है। घना जंगल, सुबह के बजे, दिन का प्रकाश उस जंगल पर पड़ता है और युक्ति की आंखें खुल जाती हैं। अपने आसपास देख के उसे एहसास ही नहीं होता युक्ति सुबह हो गई। वो अपने लोगों की ओर देखती हैं जो अभी भी सो रहे हैं। उसे एकदम से रोहन की याद आती है। रोहन कहाँ है? यो खड़े होकर उस घेरे के अंदर देखती हैं, जहां अब रोहन दिखाई नहीं देता। रोहन एच 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 ए एन 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 CH82 उलझन युक्त भागते हुए घेरे के पास पहुंचती हैं। एच 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 ए एन 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 आनंद, कहाँ है तुम रोहन? उसकी आवाज़ सुन सभी लोग उठते हैं और घेरे के पास आते। हरी घेरे के पास आकर फिर आसपास देखकर रोहा आनंद। इसके अफसर रोहा आनंद रोहा सभी आसपास के जंगल में रोहन को ढूंढने के लिए जाते हैं, सिवाय बंसी और युक्ति के जो उस घेरे के अंदर साड़े हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद हरी और दोनों इसके अफसर उस घेरे के पास आते हैं। इसके अफसर एक युक्ति और हरी को देखकर, वो तो कहीं दिखाई ही नहीं दे रहा, इसके अफसर कहाँ चला गया है वो? युक्ति गुस्से में, ये सब आपकी गलती है डॉक्टर साहब, आप
ना ही उसे उकसाते ना ही वो इतनी बड़ी गलती कर बैठता। अपने सर पर हाथ रखकर, हे भगवान, कितनी बड़ी गधी हूँ मैं जो उसके बातों में आ गई। हरी बंसी को देख के जो रेखा का मुआयना कर रहा है। बंसी, क्या हुआ? हमने तो सतर्कता बरती थी, तो फिर रोहन कहाँ भला गया? बंसी, हरी साहब, रोहन को वो यक्षिणी अपने साथ उठा के ले गई, लेकिन उसने इस रेखा के अंदर कदम नहीं रखा। हरी बिना रेखा के अंदर कदम रखे उसने रोहन को अगवा कैसे किया? बंसी खड़ा होकर, नहीं साहब, इन यक्षिणी के पास पेड़ पौधों को काबू करने की शक्ति होती है। ये किसी भी चीज पर नजर रख सकते हैं और बेहद शक्तिशाली होते हैं। इन्होंने शायद हमारी मौजूदगी महसूस कर ली होगी, इसलिए बड़ी ही सफाई के साथ अपना काम किया है। हरी को देखकर मैं भी उनकी पूरी शक्ति नहीं जान पाया आज तक। इसके अफसर, तो अब हम क्या करें? यूं हाथ पर हाथ धर के तो नहीं बैठ सकते। बंसी, एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए हमें साहस दिखाना होगा। यक्षिणी के घर, सुबह के 10 बजे, घने पड़ों से घिरी हुई जगह जहां कमला अपनी मंत्रों की शक्ति लगा के रोहन के हाथ में बंधे सिक्के को तोड़ने की कोशिश कर रही है। रोहन, जो पक्षिणी के शक्ति के प्रभाव से बेहोश है, उसे कमला ने पेड़ के तन्ने से बांध दिया है। उसके बार बार प्रयत्न करने के बावजूद कमला उस सिक्के को अपनी मंत्र शक्ति से तोड़ नहीं पा रही। तभी उधर एक अन्य यक्षिणी, सुदक्षिणा, आके कमला से कहती है, सुदक्षिणा, रोहन को देख के, तो ये है वो मनुष्य जिस पर तेरा दिल आ गया था। लेकिन कमला पूरी तरह से थकी हुई थी और उसके हाथों में घाव देख के सुदक्षिणा चकित हो जाती हैं और कहती हैं, सुदक्षिणा, कमला के हाथों को देख। अरे, ये क्या हो गया? तेरे हाथ में ये घाव कैसा? कमला, इसके शरीर पर किसी प्रकार की शक्ति उस सिक्के के रूप में बंधी हुई है। मैंने इसे बिना छुए पेड़ पौधों की शक्ति से यहाँ तक ला पाई हूँ, लेकिन इस सिक्के के कारण मैं इसका भक्षण नहीं कर पा रही हूँ। सुदक्षिणा, लगता है ये उस जंगल में किसी योजना के कारण आया हुआ था। कमला, मैंने भी ये आभास किया, क्योंकि उसके मित्र आसपास जंगल में ही छुपे हुए थे, परंतु उन सबको बेहोश कर मैंने इसको अपने साथ यहाँ तक ले जावी। सुदक्षिणा, क्या तुम्हें वहाँ बंसी मिला? कमला, हाँ, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, उसे तुम्हारे पास ला नहीं सकी। सुदक्षिणा मुस्कुराकर, चिंता मत करो कमला, वो भी मेरे गिरफ्त में जल्दी आएगा, बस कुछ समय की बात है। ओझा के कुटिया, दोपहर के 12 बजे। युक्ति, हरी, बंसी और इसके अफसर उस ओझा के कुटिया में मौजूद हैं। ओझा ध्यान लगा के बैठा हुआ है, काली धोती पहने और काले टीके के साथ वो रोहन का पता लगाने की कोशिश करता है। उधर बंसी युक्ति के टीम से कहता है, बंसी, अपने पान के पत्ते अपनी जुबान से निकाल लीजिए और ओझा के समक्ष रख दीजिए। सभी अपने मुंह से पान के पत्ते निकाल ओझा के समक्ष रख देते हैं। ओझा अपनी आंखें खोल के कहता है, ओझा, रोहन अभी उन यक्षों के गिरफ्त में है। किसी शक्तिशाली चीज के बंधे होने के कारण यक्षिणी उसे मार नहीं पा रही है। युक्त ही ये जरूर वो सिक्का होगा जो उसके हाथों में बंधा हुआ है। ओझा को देखकर और हाथ जोड़कर, बाबा, जरा मुझे इन पक्षिणियों के बारे में बताएं। ओझा, क्या सुनना चाहती हो? युक्त, सब कुछ। वो कौन है और कहाँ से आए हैं? ओझा, पुराणों में कहा गया है कि यक्ष एक बेहद शक्तिशाली प्रजाति हैं जो नागों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। इनके राजा का नाम कुबेर है, जो परम शक्तिशाली और परम धनी है। इनका राज्य अलकापुरी में एक बहुत बड़ा उपवन है जिसमें नलिनी नाम का एक बहुत ही सुंदर सरोवर है। इनके राज्य में शक्तिशाली गंधों और राक्षसों सो का वास है जो पल पल इनके राज्य की रक्षा करते रहते हैं। लेकिन इनमें से सबसे सुंदर इनके राज्य में चैत्ररथा नामक एक बेहद ही सुंदर पेड़ है जिसके फूलों से उत्पन्न होती है यक्षिणी, जो स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर और तेजस्वी होती हैं। इन यक्षिणियों को इनके नम्र स्वभाव के कारण से पूजा जाता है, लेकिन कुछ यक्षिणी अपने काम अराजकता के कारण स्वयं कुबेर द्वारा श्रापित हो जाती हैं और उन्हें अलकापुरी से निकाल दिया जाता है। ओझा, यही पक्षिणी मनुष्यों को मारकर अपनी सुंदरता को पूर्ण रखती हैं। इनकी शक्तियां बड़ी ही प्रलयनकारी होती हैं और इन्हें प्रकृति की शक्तियों पर बहुत नियंत्रण होता है। इन्हें कोई मर्द नहीं मार सकता, केवल मंत्रों द्वारा बंधा जा सकता। तभी एक इसके अफसर के पास कॉल आता है। कॉल उठाकर वो अफसर से बात करते हुए कहता है, इसका अफसर, हेलो, क्या कब अभी हम लोग सांगला में हैं? हो, आपको अपडेट देते हैं थोड़ी देर में। ठीक है, ये कहकर वो अफसर अपना फोन कट करता है। मुक्ति पूछती है, युक्त, क्या हुआ? इसका अफसर, 15 लोग पालमपुर से कल रात गायब हो गए हैं। जब तक पुलिस को किसी भी प्रकार की कोई सबूत नहीं मिले, हरी, वे मामला सुलझ ही नहीं रहा। पिछली बार बंसी को कीमत चुकानी पड़ी थी और अब रोहन को। युक्त, ऐसा मत कहिए, अगर यहाँ तक आए हैं तो कुछ ना कुछ रास्ते निकल ही जाएगा। ओझा को देखकर, अतः आप ही कोई रास्ता बताएं।
ओझा एक रास्ता है, लेकिन उसके लिए मुझे रोहन के बदले हमें 5 पुरुषों की बलि देनी पड़ेगी। युक्ते बलि, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है क्या? महाराज, ओझा नहीं, ये एकमात्र रास्ता है, इसके सिवाय हम आपके मित्र को नहीं बचा सकते। हरि, युक्ति को देख, अब हम क्या करें? इसके सिवाय तो हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। युक्ति नहीं, एक चारा और है, हम यक्षिणी का सौदा यक्षिणी से करेंगे। हरि, कैसे? युक्ति, बंसी को देखकर मुझे आपकी जरूरत पड़ेगी। मैं भरोसा देती हूं कि आपको कुछ नहीं होगा। बंसी, ठीक है, मैं मदद करूंगा। उसी घने जंगल के पास रात के 12 बजे इसका अफसर, तुम्हें लगता है कि ये प्लान काम आएगा? युक्ते, हाँ, आप चुपचाप बैठी और अपना मुंह बंद रखना। ये कहकर उसके मुंह पर कपाह बांध देती है। दूसरा इसका अफसर पहले अफसर को देखकर अपने बंधे हुए मुंह से कहता है, भाई, प्रार्थना कर कि योजना काम कर जाए, नहीं तो अगली बलि हमारी चढ़ेगी। इसका अफसर सही कहाँ। ओझा की बात मानकर युक्ति ने हरि, दोनों अफसरों को और बंसी की आग्रह में 2 और लोगों को इकट्ठा किया और पांचों के मुंह पर कपाह बांध दिया। फिर सभी के शरीर पर भैरव मंत्र का कवच चढ़ाकर उन्हें एक जगह बिठा दिया। बंसी ने युक्ति के इशारा पे अपनी मुरली बजाना शुरू किया और देखते देखते उस पूरे जंगल में केवल बंसी की मुरली ही सुनाई दे रही थी। उसकी मधुर आवाज सुन आखिरकार वो यक्षिणी सुदक्षिणा वहां प्रकट हो जाती है। उसे देखकर पांचों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हरि, हे भगवान, बचाओ, अभी तो मैं जवान हूँ। सुक्षिणा बंसी को देखकर खुश हो जाती है। बंसी, आखिरकार तुमने मुझे बुला ही लिया और साथ में 5 पुरुषों का उपहार भी लेके आए। कहो, क्या चाहते हो? बंसी हाथ जोड़ के, यक्षिणी, कृपया करके रोहन नाम के पुरुष को वापस कर दो और इन सबको उपहार समझकर अपने भक्षण के लिए ले जाओ। सुदक्षिणा हंसते हुए, मुझे बेवकूफ समझा है? इन सभी को तुमने भैरव मंत्र चढ़ाकर सुरक्षा घेरा में रखा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे झांसे में आ जाऊंगी? बंसी, यक्षिणी, मैंने भैरव मंत्र इन पर सुरक्षा के नजरिए से चढ़ा के रखा है। अगर आप चाहे तो मैं इससे उतार सकता हूं, लेकिन मुझे भरोसा दे कि आप रोहन को सही सलामत हमें वापस कर देंगे। सुदक्षिणा, ठीक है, मैं रोहन को वापस कर दूंगी, लेकिन मुझे इन 5 के बदले में तुम्हारे शरीर पर अधिकार चाहती हूँ। तुम्हारी बात ही कुछ और है बंसी, तुम्हारे हर सांस में मेरा अधिकार है। ये कहकर वो उड़कर बंसी के पास जाती हैं और कहती हैं, क्या ये सौदा करने के लिए तुम तैयार हो? तुमने तो दुनिया देख ली है बंसी, रोहन को अभी तुम्हारी दुनिया देखना बाकी है। तो क्या कहते हो, करोगे अपने आप को मेरे हवाले? बंसी अपने गले की ताबीज तोड़ देता है। जी, आप मुझे अपने साथ ले जा सकते हैं, केवल रोहन को वापस कर दीजिए। सुदक्षिणा खुश होकर, बंसी, तुम आखिरकार मेरे हुए। सुदक्षिणा बंसी पर अपना कब्जा जमा पाती उसके पहले युक्ति ने एक चाकू से सुदक्षिणा के पीठ पर पीछे से वार कर दिया। उस हमले के कारण सुक्षिणा छटपटा उठी है। किसने मारा है मुझे? सुदक्षिणा अपने पीठ में गड़े चाकू को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उस चाकू के ऊपर अभिमंत्रित शक्ति के कारण वो उसे छू नहीं पाती और बहुत जोर का बिजली का झटका उसे लगता है, जिसके कारण वो जमीन पर गिर पड़ती है। पीछे वो युक्ति को बढ़ा पाती है। तेरी ये मजाल की तुम मुझ पर हमला करे। युक्ति, ओझा के हिसाब से कोई मर्द तुम्हें नहीं मार सकता, लेकिन एक औरत मार सकती है। मैंने इस खंजर पर भैरव मंत्र चढ़ा के तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अब इस खंजर की शक्ति से तुम कमजोर पड़ती चली जाओगी। कही, रोहन कहाँ है? इन दोनों के बीच मामला फंसा देख बंसी 5 लोगों को अपने साथ लेकर भाग जाता है। सुदक्षिणा क्रोध में कहती, सुक्षिणा, रोहन को मैं अपने हाथों से मार दूंगी, उसका शरीर धड़ से अलग कर दूंगी। मुक्ते, दूसरा खंजर निकलकर, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। रोहन हमें चाहिए, नहीं तो तुम्हारे प्राण आज मृत्यु लोक में ले लिया जाएगा। तभी अचानक आसमान में एक रोशनी उत्पन्न होती है और सुदक्षिणा उस रोशनी को देखकर डर जाती है। सुदक्षिणा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये वेड़कर सुदक्षिणा वहां से अपनी पूरी शक्ति के साथ दर्द से कराहते हुए आसमान की ओर उड़कर उसके अंदर चली जाती हैं और फिर वो रोशनी गायब हो जाती है। ये सब देख सभी चौंक जाते हैं। हरि, चौंक के, क्या हुआ? कहाँ गायब हो गई वो घायल यक्षिणी? CH-83 वापसी। अश्वत्थामा का जंगल। सुबह के 7 बजे अश्वत्थामा और गौरव के बीच बहुत देरी तक भाले से लड़ाई होने के बाद दोनों एक दूसरे से दूर साड़े हैं। जहां अश्वत्थामा के शरीर पर थकान के कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, वहीं गौरव थकान में चूर और पसीने में पूरी तरह से नहाया हुआ है और भाले के सहारे खड़ा है, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं। अश्वत्थामा मुस्कुराकर, हमने पिछले 8 दिनों से लगातार युद्ध अभ्यास किया है और बहुत तेजी से प्रगति कर रहे हो। गौरव, क्या कह रहे हो आप? मैं तो आपके सामने खड़ा हो ही ना सकता। आपकी शक्ति तो बड़ी कमाल की है। अगर ये असली लड़ाई होती तो मैं कब का मर चुका होता। अश्वत्थामा, हाँ, कुछ हद तक ये सच है, लेकिन निरंतर अभ्यास से ही तुम अपने आप को निपुण बना सकते हो। आज शब्द भेदी हमले के बाद मैं तुम्हें एक नई शक्ति के
बारे में अवगत करना वाला हूँ। कृपया करके ध्यान से सुनो। तुमने तो सुना ही होगा कि देश भर में कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ मैं निरंतर पूजा अर्चना करने जाता हूँ और एक विशिष्ट समय के अंतराल में ही सारी पूजा अर्चना करना मेरा उद्देश्य होता है। लेकिन कईयों को ये पता नहीं कि हमारी भक्ति एक ब्रह्मांड तक सीमित नहीं है। हम दूसरे ब्रह्मांड में भी जाकर शिव और शक्ति की उपासना करते हैं। गौरव, क्या दूसरा ब्रह्मांड? अश्वत्थामा, हाँ, सभी ब्रह्मांड में शिव और शक्ति तत्व एक समान होता है, इसलिए हमें निरंतर अपने भक्ति का स्थान और अंतराल बदलना पड़ता है। गौरव, मतलब अगर आप दूसरे ब्रह्मांड में जाते हैं तो कोई और अश्वत्थामा यहाँ आता होगा भगवान शिव और माँ शक्ति की उपासना करने। अश्वत्थामा, सही कहा। जैसे ब्रह्म सूरत एंड संध्या साधना का अंतराल हमारे ब्रह्मांड में शुभ माना गया है, ठीक वैसे ही अलग अलग पृथ्वी पर अलग अलग समय के अंतराल को शुभ माना गया है। इस प्रकार हम निरंतर अलग अलग स्थान पर एंड अलग अलग समय अंतराल पर भक्ति करने के कारण हमारे शक्ति में भी वृद्धि होती है। गौरव, मुस्कुराकर, आपकी कही हुई बातें मेरे पल्ले बिल्कुल नहीं पड़ रही। हम अलग अलग स्थान और अलग अलग समय के अंतराल के विषय में क्यों बात कर रहे हैं? अश्वत्थामा, ताकि हम गति के बारे में आज सीख सके। गौरव, गति? अश्वत्थामा, हाँ, गति एक योद्धा का सबसे घातक हथियार होता है। इसके सहारे वो अपनी शक्ति और समर्थ को कई गुना बढ़ाकर अपने कार्य में इसे ला सकता है। और आज मैं इसका एक उदाहरण तुम्हारे सामने पेश करूंगा। तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे ऊपर आज प्रकाश की गति से हमला करूंगा। ये कहकर अश्वत्थामा अपने भाले के साथ अपने आप को हमले की मुद्रा में लाते हैं। गौरव घबराकर अपने भाले को अपने बचाव की मुद्रा में रखकर सोचता है, ये कैसी शक्तियां इनके शरीर से निकल रही है। गौरव अश्वत्थामा के शरीर को एक प्रकाशपुंज में परिवर्तित होते हुए देखता है, जो धीरे धीरे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अश्वत्थामा, तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। ये कहकर अश्वत्थामा गायब हो जाता है, जिसे देख गौरव चौंक के कहता है, गौरव, आसपास देखकर कहाँ गए ये? अचानक एक प्रकाश की किरण उसे अपने पीछे महसूस होती है और पीछे वो अश्वत्थामा को खड़ा पाता है, जो अपने भाले से गौरव पर हमला करता है। लेकिन उस प्रकाश की किरण के देख गौरव अपने आप को अनुत्थामा के प्रहार से बचता है। अश्वत्थामा, बहुत खूब, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक मेरे प्रहार से बचोगे। ये कहकर अश्वत्थामा अपने प्रकाश की गति से गौरव पर अनगिनत हमले करते हैं, लेकिन हर बार गौरव अपनी शक्तियों के कारण अश्वत्थामा की स्थिति का पता लगा लेता है और अपने प्राण बाल बाल अनुत्थामा के प्रहारों से बचता। अश्वत्थामा लड़ाई के दौरान सोचते हैं, अद्भुत, गौरव मेरी गति को निरंतर महसूस कर रहा है। इसके अंदर सिद्धराज की बहने वाली शक्ति अपने क्षेत्र के आसपास होने वाली हल्की से हल्की कंपन और हल्के से हल्के ऊर्जा की इर्लिक महसूस कर सकता है, और इसी के कारण गौरव मेरे प्रहारों से बचता चला जा रहा है। ये करना किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं है। गौरव अचानक लड़ते लड़ते जमीन पर लेट जाता है। टाइम प्लीज, और नहीं झेल सकता मैं, हाफते हुए गौरव जमीन पर गिर जाता है। उसे जमीन पर पड़ा हुआ देख अश्वत्थामा अपने भाले को नीचे करता है। कुछ देर के बाद गौरव अपने आप को अश्वत्थामा की गुफा में पाता है। आंखें खोल वो आसपास देखता है और उसे शिव प्रतिमा के पास जलता हुआ दिए और अगरबत्ती की झलक मिलती है, जिसके बाद उसे अश्वत्थामा गुफा के बाहर बैठे हुए दिखाई देते हैं। गौरव उठकर अनुत्यामा के पास आके खड़ा हो जाता है। क्या मैं लड़ते लड़ते बेहोश हो गया था? अश्वत्थामा गौरव को देखकर, हाँ, पिछले 5 घंटे से सो रहे हो तुम? गौरव, पिछले 5 घंटे से। अश्वत्थामा, हाँ, कुछ खा लो, तुम्हारे शरीर को ऊर्जा की जरूरत है। ये कहकर अश्वत्थामा फलों से भरा एक टोकरा गौरव के पास रखा देते हैं। उसे देख गौरव सभी फली की देखते देखते खत्म कर देता है। ये देख अश्वत्थामा कहते हैं, आराम से, सभी फल तुम्हारे हैं। तुमने खाना खाते समय गति का बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रयोग किया। ये कहकर अनुत्यामा हंसने लगते हैं। तुम्हारी शक्तियों का प्रयोग तुम अपनी रक्षा के लिए बहुत अच्छी तरह से कर सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी ऊर्जा नियंत्रण और आक्रामक प्रहारों पर काम करना होगा, तभी इस पर तुम पूरी तरह से अपना नियंत्रण पा सकते हो। एकमात्र सहारा है प्रशिक्षण, जो तुम्हें निरंतर करना है। गौरव तभी खाते खाते रुक जाता है। आपसे एक सवाल पूछना था मुझे, इस परीक्षण का उद्देश्य क्या है? मुझे भविष्य में किस प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ेगा? अश्वत्थामा थोड़ा गंभीर होकर, एक बेहद ही विध्वंसक शक्ति से तुम्हारा सामना होने वाला है। समय आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी तुम्हें मुझ पर विश्वास करना पड़ेगा। गौरव, ठीक है, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा ताकि आपको इच्छा पर खरा उतर सकूं। ओझा की कुटिया, सांगला, दोपहर के 2 बजे।
उस कुटिया में हरी, युक्ति, बंसी और दोनों अफसर उस ओझा के साथ मौजूद हैं। अपनी आंखें बंद कर ध्यान लगते हुए ओझा रोहन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा है। बहुत देर हो जाने के बाद ओझा अपनी आंखें खोलता है। युक्ति हाथ जोड़कर, महाराज कुछ पता चला? ओझा नहीं, रोहन का कुछ पता नहीं चल रहा है। लगता है उसके हिस्से का पान का पत्ता या तो गुम गया है या बर्बाद हो गया है। उस अभिमंत्रित पान की शक्ति के कारक से ही मैं उसके बारे में पता कर पा रहा था, लेकिन अभी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मैं मजबूर हूँ। हरी, लेकिन अब तक ये बात समझ में नहीं आई। वो हमारे सामने खड़ी थी और घायल थी, फिर अचानक से कहाँ गायब हो सकती है? कहीं ये भैरव कवच का प्रभाव तो नहीं कि उसे युद्धस्थली से भागना पड़ा हो? युक्ति नहीं, भैरव कवच एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो मेरे मित्र गौरव से मैंने सीखा था। उसके उच्चारण मात्र से ही भूत, प्रेत और सारी नकारात्मक शक्तियों का विध्वंस होता है। इसी कारण मैंने ओहमा जी की मदद लेकर उस खंजर को भैरव अष्टकम से अभिमंत्रित किया। मुझे पता था कि इसके कारण उस यक्षिणी को बहुत नुकसान होगा। बंसी, ये तो बात है, आपकी इस होशियारी के कारण हमें यक्षिणी से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। ओझा बंसी को देखकर, युक्ति बुद्धिमान जरूर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गांव की सारी महिला पक्षिणी के पीछे खंजर लेकर पड़ जाए। वो अभी भी उतनी ही शक्तिशाली हैं और मर्द के समान वो औरतों को भी मार सकती हैं। इसका एक अवसर, लेकिन धूम फिर के बाद तो वहीं आती है। अभी भी हमारे पास मनाली के पास हुए हादसे की कोई जानकारी नहीं है और ना ही हम हाल फिलहाल गायब हुए लोगों के बारे में कुछ जानते हैं। उसके ऊपर रोहन गायब हैं और वो घायल यक्षिणी हमारे हाथों से जिंदा निकल गई। अब हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इन सारे जवाबी का हल हमें मिल जाए? हरी, हम कुछ नहीं कर सकते, अभी बस हमें इंतजार करना होगा। युक्ति को देखकर दीपक से बात करके बोल दी कि मिशन फेल हो गया है। ना ही हमारे पास रोहन और ना ही और कोई जानकारी। ऐसी अवस्था में हम केवल इंतजार कर सकते हैं। बंसी, सही कहा आपने, हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम सबको थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, नहीं तो मानसिक तनाव की स्थिति बढ़ सकती है और ये सब हमारे लिए चुनौतीपूर्ण होगा। युक्ति, बंसी को देख, आपने ठीक कहा है, हमें निकलना होगा। कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। ओझा, मुझे जैसे कोई जानकारी मिलती है मैं आपको बता दूंगा। युक्ति की टीम बंसी के साथ उस ओझा की कुटिया से निकल पड़ता है। रास्ते में जाते वक्त केस का ये हालत देख कोई किसी से बात नहीं करता और पूरा माहौल सचाटे में निकल जाता है। कोई अपने दिमाग में जो हो गया उसका आकलन कर रहे थे और कोई क्या हो सकता है उसका। थोड़ी देर उस गांव के खूबसूरत जंगलों और पर्वतों को देखने के बाद उनकी गाड़ी बंसी के घर के पास आकर रुकती है। बंसी के घर के पीछे से धुआं निकलता देख बानी सोच में पड़ जाता। बंसी, अरे घर पर कोई नहीं था तो ये खाना कौन बना रहा है? हरी, चलो चल के देखे। सभी गाड़ी से उतर बंसी की कुटिया में जाते हैं। घर पूरी तरह से खाली दिखाई पड़ती है। बंसी, कोई है? अनु, कहाँ हो तुम? अपनी बहन का नाम लेते हुए वो कुटिया के पीछे के हिस्से में जाता है और बाकी लोग उसके साथ साथ बल देते हैं। रसोई घर के बाहर बावल उबलता देख हरी पूछता है। हरी, अरे बंसी, क्या तुमने किसी को हमारे लिए खाना बनाने के लिए कहा था? बंसी, नहीं सरकार, मैंने किसी को नहीं कहा। हरी, तो मैं खाना कौन बना रहा है? इसके पहले सभी कुछ सोच पाते, एक आवाज सुन सभी के होश उड़ जाते हैं। रोहन रसोई से थोड़ी दूर खड़े होक, ये मैं अपने लिए बना रहा था। CH-84 राज 1 ओझा की कुटिया, दोपहर के 3 बजे। रोहन की आवाज सुन युक्ति सबको धकेल रोहन के पास आती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गले लगकर रोहन से फुट फुट कर रोती है। रोहन पुख्ती के बाल सहलाकर कहता है, रोहन, अरे पगली, मैं ठीक हूँ, कुछ हुआ थोड़ी है मुझे। इतने में एक जोरदार लात पुख्ती रोहन के पेट पर मारती है, जिसके कारण युक्ति के बालों से हाथ हटाकर रोहन जमीन पर अपने घुटनों पर बैठ जाता है और दर्द से कराह उठता। रोहना दर्द में अपना पेट पकड़कर जमीन पर बैठा हुआ है। भगवान! युक्ति, अपने आंसू पोंछकर अगली बार हीरो बनने से पहले 100 बार सोच लेना। हरी, बलो रोहन सही सलामत तो आ गया। थोड़ी देर बाद बंसी सबके लिए चाय बनके वहां लेकर आता है और सबको एक एक प्याली चाय की देता है। अपनी प्याली से थोड़ी चाय पी के हरी पूछता है, हरी, रोहन, क्या हुआ अब तक? अपनी कहानी बताओ। और तुमने कपड़े कब बदले? रोहन, अपने कपड़े देख, ये तो बंसी के कपड़े हैं। मेरे कपड़े बुरी तरह से फट चुके थे, इसलिए मैंने बंसी जी के कपड़े पहन लिए। उस यक्षिणी के पके जाने के बाद वो मुझे एक अजीब जगह लेकर गई थी। वहां सूरज नीले रंग का था, घास और पेड़ लाल रंग के थी, पेड़ की लकड़ियों वाली शाखा पीले रंग का था और आसमान सफेद रंग का था। ज्यादातर मैं बेहोश रहता था, बीच बीच में आंखें खुलती थी तो मुझे पक्षिणी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती थी, लेकिन जिसने मुझे अगवा किया था वो मेरे सेहत का ध्यान रखती थी। युक्ति, तुम बेहोश क्यों थे?
रोहन शायद किसी प्रकार का द्रव्य था जो मुझे पिलाकर बेहोश रखा जाता था। मेरे हाथ और पैरों को पेड़ की शाखाओं से बांध के रखा था ताकि मैं न भागूं। मैं वितमत वाला भी था क्योंकि उस पेड़ के आसपास मुझे कई इंसानी हड्डियां दिखाई दी। ऐसा प्रतीत होता है कि यक्षिणी इंसानों को मारकर खा जाती थी, लेकिन अपने हाथी में बंधे सिक्के को दिखाकर कहता है, लेकिन इसकी वजह से मैं बच गया। इसकी शक्तियों के कारण मैं उन यक्षिणियों से बचा रहा। इसका अवसर इसके अलावा और तुमने क्या देखा? रोहन, यक्षिणी की शक्तियां बेहद ही प्रभावशाली थी। वो उड़ सकती थी, पेड़ पौधों को नियंत्रित कर सकती थी, रसायन शास्त्र पर महारत हासिल थी और इसके अलावा जिसे चाहे उन पर कहीं भी बैठे बैठे नजर रख सकती थी। इसके अलावा उनका एक और स्वरूप था। वहां से निकलने के एक रात पहले उस आयाम में शायद पूर्णिमा थी, मैंने पहली बार उन यक्षिणियों को उनके राक्षसी रूप में देखा था। एक बेहद ही वृद्ध महिला का रूप धरकर, 2 सिंधों और काली आंखों के साथ वो कोई अनुष्ठान कर रहे थे। उस रात को मेरे सामान कई पके हुए मनुष्यों का वो बलि देने वाली थी और इसके अलावा उनके नियंत्रण उस आयाम में रहने वाले भयानक राक्षस भी थे जो उन यक्षिणियों के पालतू थे और उनकी सब आज्ञाओं का पलायन करते थे। हरि बलि, तुम्हें मारने वाले थे, अगर मैं सही कह रहा हूं तो। ये कल रात की बात थी, रोहन। हाँ, कल रात मेरी बलि चढ़ाने की योजना थी। उस समय पूरा दिन उन लोगों ने मुझे किसी प्रकार का नशा नहीं दिया और मैंने पहली बार पूरे होश में उस लोक को और सारे यक्षिणियों को देखा। हरि, कल रात हमारे हाथों एक यक्षिणी घायल हो गई। हम उसके बदले तुम्हारा सौदा करने की योजना बना रहे थे, लेकिन वो हमारे चंगुल से बच निकली। उसने आसमान में एक विशाल प्रकाशपुंज देखा और उसके अंदर चली गई, जिसके बाद हमें नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। रोहन, हाँ, मैंने उस यक्षिणी को देखा था उसके मरने से पहले। युक्त, क्या तुमने उसे देखा था? वो मर गई? रोहन, हाँ, जब वो अनुष्ठान चल रहा था तब वो यक्षिणी घायल अवस्था में वहां प्रकट हुई थी। उसे देख कुछ यक्षिणी उसकी सहायता के लिए उसकी ओर भागे, लेकिन तभी उस आयाम पर किसी ने हमला कर दिया। इसका अफसर किसने हमला किया? रोहना, एक इंसान ने जो बिल्कुल गौरव के जैसा दिखता, युक्त गौरव जैसा दिखता था। रोहना, हाँ, उसने पालक झपकते 3 यक्षिणियों को अपने हाथों से मार दिया, जिसमें वो घायल यक्षिणी भी शामिल थी। उसकी शक्ति के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। उसने 3 यक्षिणी के सर काटकर अपने साथ ले गया। हरी, फिर तुम वापस कैसे आए? रोहन मुस्कुराकर अपने गले में बंधे एक ताबीज को रगड़ता है और तभी कमला नामक यक्षिणी सबके सामने आके खड़ी हो जाती है। ये सवाल का जवाब ये बेहतर ढंग से दे पाएगी। उस यक्षिणी को देखा बंसी का गला सूख जाता है और वो खड़ा खड़ा जमीन पर गिर जाता है। उधर इसके अफसर और हरि भी डर जाते हैं। युक्त उस यक्षिणी को देखकर, ओह माय गॉड! यक्षिणी रोहन को देखकर, क्या हुआ रोहन, कैसे याद किया मुझे? रोहन सबकी ओर इशारा करके, मेरे दोस्तों को तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, और सभी को देखकर कहता है, इस यक्षिणी का नाम कमला है और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त यक्षिणी। इन सबको तो मैं पहचानती हूँ, ये वही तो थे जब मैंने तुम्हें अगवा किया था। रोहन मुस्कुराता है लेकिन कुछ नहीं कहता। इसका अफसर डर से रोहन को देखता है और चिल्ला के कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम इसे अपने साथ लेकर घूम रहे हो, ये लोगों को मारकर उन्हें जहन्नुम पहुंचाती। रोहन उस अफसर का दिमाग ठंडा करके, अब थोड़ी शांति बरतिए, मैं ऐसी बिल्कुल नहीं है, दोस्त है मेरी दोस्त, हमारे सारे सवालों का जवाब देंगी। युक्त, ठीक है, तो मेरा पहला सवाल है, तुमने रोहन को क्यों छोड़ दिया और उसे यहाँ कैसे भेज दिया? कमला, रोहन ने उस जल्लाद से मुझे बचाया। उसके शरीर पे बंधा हुआ सिक्का मेरी और रोहन की जान सलामत रखने में कारगर साबित हुआ, जिसके लिए मैं जीवन भर उसका परोपकार नहीं भूलूंगी। और जब भी उसे मेरी जरूरत होगी वो मेरे दिए हुई ताबीज से मुझे बुला सकता है और मैं पालक झपकते यहाँ आ जाऊंगी। उसने इच्छा प्रकट की, भी वापस तुम लोगों के बीच आना चाहता था, तो मैंने उसे इच्छा पूर्ति कर दी हरी। इसलिए अपने आयाम पर हमला होता देख वो यक्षिणी अपने लोगों को बचाने के लिए अपने लोक वापस चली गई। कमला को देख, वो आदमी था कौन जिसने तुम पर हमला किया? कमला, बहुत सालों पहले सिरों रत्न को संभालने की जिम्मेदारी हम पक्षों को मिली थी। हमने उस मणि की देख रेखा बहुत सालों तक की, लेकिन श्राप के कारण वो मणि दूषित हो चुकी थी। वो मणि को छू लेने मात्र से वो जीवित व्यक्ति समाप्त हो जाता, इसलिए महाराज कुबेर की आज्ञा अनुसार हमने उस मणि को एक विशेष मुकुट पर जड़ दिया जो उस मणि के दोष को अपने अंदर समा सकता था। कहते हैं कि वो व्यक्ति उस मुकुट को ढूंढ रहा है और उस इच्छा पूर्ति के लिए बहुत जल्द यक्षों पर हमला करने वाला है। हरि, हाल ही में कुछ लोग द्वारा अगवा किए गए थे, उन लोगों को क्यों जगवा किया गया और वो अब कहाँ है? कमला, यक्ष अपने उद्यानों और जंगलों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह मनुष्यों ने जंगल को काट कर अपने फायदे के लिए धरती को इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही यक्षों ने मनुष्यों को मारकर उसी धरती को भरने का प्रयास किया है।
हर एक गलतियां सबसे होती हैं, दोनों तरफ के मासूम लोग मौत के हटे बढ़ते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितना हो सके हम जीवों की रक्षा करें और उन्हें एक मौका दें ताकि जीवन पनप सके। कमला, तो कोई विकल्प सुझाना चाहते हो? हरी, हम आपको उन 40 लोगों के बदले 40 मृत लोगों की लारों दे सकते हैं ताकि आप लोग अपने रसायन शास्त्र इस्तेमाल कर उन मृत शरीरों का ठीक उपयोग कर सके। कमला, ठीक है, कल शाम आपको सारे जीवित अगवा लोग मिल जाएंगे, लेकिन जब भी वृक्ष कम होंगे हमें फिर मनुष्य शरीर की जरूरत पड़ेगी। हरी, ठीक है, आज शाम तक मैं सारी चीजों की व्यवस्था कर दूंगा। ये सुन वो यक्षिणी वहां से गायब हो जाती हैं। हरी इसके अफसरों को देखकर कहता है, हरी, दीपक से बात करके 40 मृत शरीरी की व्यवस्था शाम तक करें। इसका अफसर ठीक है, हम जल्दी से इस पर काम करना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद इसके अफसर और हरी यक्षिणी से किया हुए वादे को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। उधर युक्ति थोड़ी दूरी पर अकेली बैठी हुई है, उसे वहां चुपचाप बैठा देख रोहन उसके पास आकर कहता है, रोहना, क्या हुआ युक्ति मैडम, क्या सोच रही हो? युक्ते, रोहन को देख, मैं वहीं गौरव के हमशक्ल के बारे में सोच रही थी। हमने उस यक्षिणी से इसके विषय में ज्यादा बातें की ही नहीं। रोहन, उधर बैठकर हमें ज्यादा जवाब नहीं मिलते, क्योंकि उस हमशक्ल की शक्ति वो यक्षिणी भी नहीं लगा सकती। उस बंदे के इरादे और शक्ति को भांपना शायद नामुमकिन है। युक्ते, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? रोहन, नहीं पता, लेकिन कुछ भी हो जाए हमें उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। ये कहकर वो अपने हाथों से सिक्के वाली धागा निकाल युक्ति के हाथ में बांध देता है। युक्ति, ये क्या कर रहे हो? रोहन, सुनैना, शल्य और मेरे पास अपनी रक्षा के लिए शक्तियां हैं, बस तुम बच गई हो। ये सिक्का अपने आप से अलग मत होने देना, सही में ये बहुत शक्तिशाली है। युक्ति मुस्कुराती है और अपने हाथ में बंधे सिक्के को देखती। CH-85 हिम्मत, 2 दिन पहले इसका ऑटोप्सी रूम। सुनैना, ये नहीं हो सकता। मेडिकल कमिश्नर स्नेहल और रवि उस ऑटोप्सी रूम में सुनैना के साथ एक और बॉडी का मुआयना कर रहे हैं। इस बार उन्हें एक भयानक राक्षस का जला हुआ सर मिला है। वो बहुत बड़ा सर है जिस पर बड़ी आंखें, 2 बड़े सिंह, 2 कान और लंबे बाल हैं। उस राक्षस का सर बड़ी ही बेदर्दी से काटा गया। स्नेहल, अपना हाथ के ग्लव्स निकाल के, ये राक्षस भारत के दक्षिण हिस्से में पाए जाते हैं। इनको अग्नि राक्षस कहते हैं। नाम से इनकी शक्तियों का पता लगता है। इन्हें पकड़ना और इनसे भिड़ना धरती पर किसी जीव के बस की बात नहीं है। रथे, तो इसे मार कौन सकता है? इसका सर हमें कल रात की एक जंगल से मिला, लेकिन इसका शरीर कहीं नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इसका बलि चढ़ाया हो। जैसे मुझे इसके बारे में पता चला मैं तुम्हारी तरफ भाग के गया सुनैना, ताकि हमें कुछ पता चल पाए इस लाश के बारे में। सुनैना अपनी आंखें बंद करती हैं और थोड़ी देर के बाद उसके शरीर की चाल बदल जाती। उसके अंदर की डायन अब सुनैना के शरीर पर हावी हो चुकी थी। उस राक्षस के सर को अपने नाक से सूंघती। उस राक्षस का सर 2 हाथियों के सर के बार बार था। उसके पास 2 मोमबत्ती जलाकर सुनैना अपनी आंखें बंद ध्यान करने लगता है। तभी उस राक्षस की आत्मा उधर प्रकट हो जाती है। राक्षस, छोड़ दो मुझे, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? उस आत्मा को देख बाकी सभी चौंक जाते हैं। स्नेहल पूछती, स्नेहल, ये कौन है? क्या ये उस राक्षस की आत्मा है? रवि, हाँ, लग तो ये ही रहा है। सुनैना, अपनी लाल आंखें खोल, मैंने तुझे यहाँ बुलाया है। क्या हुआ तेरे साथ? किसने मारा तुझे? राक्षस, उस आदमी ने, उस कमजोर दिखने वाले आदमी ने। उसने मेरा और मेरे 2 और साथियों को मारा, हमारी बत्ती चढ़ाए और हमारे शरीर को उठा के लेके गया। सुनैना, वो दिखता कैसा था? रवि, 1 मिनट, मैं स्केच लेके आता हूँ। रवि पास में पड़े एक स्केच बुक लेके आता है और गौरव की बानी तस्वीर उस राक्षस को दिखता है। रवि, क्या वो ऐसा दिखता था? राक्षस, हाँ, उसका चेहरा ऐसा ही था। उसके पास रूप बदलने की शक्ति थी। सुनैना, क्या बता सकते हो? यो किधर रहता है और वो अब किधर है? राक्षस, वो अपनी शक्ति को दबा के रखता है। उसका पता लगाना हम राक्षसों के लिए भी संभव नहीं है। मैंने वैसा मनुष्य अपनी जीवन में कभी नहीं देखा। उसकी आंखें एक अजीब सी वेशीपन है। सुनैना, ठीक है, तुम आराम कर सकते हो। जिसके बाद राक्षस की आत्मा वहां से गायब हो जाता है। स्नेहल पूछती है, स्नेहल, ये एक भयानक संयोग है। एक शिकार ने शिकारी को मारा, उसने इतनी सारी हत्याएं की और हम यहाँ हाथ पे हाथ घर के बैठे हैं। सुनैना, डायन, सबसे बड़ी बात है वो ऐसा क्यों कर रहा है? उसका उद्देश्य क्या है? ये हमारे लिए जानना बेहद जरूरी है। अश्वत्थामा की गुफा, वर्तमान समय के रात के 8:30 बजे। अश्वत्थामा पूजा करने के बाद अपनी गुफा की रखवाली के लिए गुफा के बाहर बहते हैं। उधर गौरव भीषण प्रशिक्षण के बाद गुफा के अंदर सो रहा है। भगवान शिव की मूर्ति फूलों से
सजी हुई हैं, धूप और दीप जल रहे हैं और गुफा पूरी तरह से सुगंधमय माहौल से महक रही है। तभी अनुत्यामा और गौरव के किसी दानवी शक्ति का एहसास होता है। जहां अश्वत्थामा उठ के खड़े हो जाते हैं, वही गौरव अपनी आंखें खोल उठ के बैठ जाता है। गौरव पूरी तरह से डरा हुआ, ये कैसी दानवी शक्ति है? ऐसी भयानक शक्ति मैंने कभी महसूस नहीं की। उस दानवी शक्ति के कारण पूरे गुफा का माहौल बदल जाता है। शिव जी के प्रतिमा के पास जलता हुआ दिया भी बुझ जाता है और अंधेरे में वो गुफा समा जाती है। गौरव उठ के खड़ा हो जाता है, वो राक्षसी शक्ति इधर ही आ रही है। गौरव गुफा के बाहर आता है और देखता है कि अश्वत्थामा बेहद ही गंभीरता से जंगल की ओर देख रहे हैं। उन्हें देख गौरव आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि इसके पहले उसने कभी उनको इतने गंभीरता और इतने एकाग्र कभी नहीं देखा। उनका ये रूप देखकर गौरव सोचता है, गौरव पे चेहरा एक रुद्र अवतार का है जो अपने समक्ष सारे दुश्मनों को खत्म करने का माद्दा रखता है। अगर ये बात दुर्योधन पहले ही समझ लेता तो वो कभी युद्ध हारता ही नहीं। गौरव आके अश्वत्थामा के पास खड़ा हो जाता है और पूछता, गौरव गुरुदेव, ये किसकी भयावह राक्षसी शक्ति है? अश्वत्थामा, तुम उस दिन मुझसे पूछ रहे थे ना कि मैं तुम्हें सैन्य परीक्षण सिखा क्यों रहा हूँ। तुम्हें सैन्य परीक्षण सिखाने का कारण ये भयानक दानव है जिससे तुम अब मिलने वाले हो। कुछ भी हो जाए आगे नहीं आना, मेरे पीछे बने रहना। गौरव अश्वत्थामा के पीछे खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है। पूरी तरह से डरा हुआ गौरव के दिमाग विचारों की झड़ी सी लग जाती है। दानव कौन है ये ताकोश सरकाक्ष? जो भी हो, इसकी ऊर्जा बेहद खतरनाक और घातक प्रतीत हो रही है। अश्वत्थामा के चेहरे को देख और इनको देख के लगता है कि ये व्यक्ति बेहद शक्तिशाली है। पूरा जंगल सुनसान है, केवल पड़ी और पत्तों की सरसराहट गौरव को सुनाई दे रही थी। किसी जानवर की आवाज़, यहाँ तक एक किट की आवाज़ तक महसूस नहीं हो रही थी। उस अंधेरे जंगल को घूरते हुए अश्वत्थामा गौरव से कहता है, अश्वत्थामा चौकचे रहो, यो आ गया है। गौरव जंगल की ओर देखता है और उसे धीरे धीरे किसी की आने की अनुभूति होती है, लेकिन जब वो उसको देखता है तब वो चौंक जाता है। वो एक लड़का है और मुस्कुराते हुए जंगल के बाहर निकल उनके समक्ष खड़ा है। उसने एक टी शर्ट और जीन्स पहनी है। गौरव अश्वत्थामा को देखकर, ये तो एक मनुष्य है, इससे क्या डरना? लेकिन अश्वत्थामा अपनी एकाग्रता उस लड़के पर रखता और गौरव के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो मनुष्य कहता है, अशोक अश्वत्थामा को देखकर, तो आखिरकार हम मिल ही गए। मुझे बहुत समय लग गया तुम्हें ढूंढने में, लेकिन आज मिल ही गए हो तुम। उनके पीछे खड़े गौरव को देख, अरे वाह, तुमने तो गौरव को भी वहां एक खता किया हुआ है। लगता है अश्वत्थामा जी ने गौरव को प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है। अश्वत्थामा, यहाँ पर क्यों आए हो? अशोक अश्वत्थामा को देखकर, लगता है मुझे देख तुम खुश नहीं हुए। ठीक है, कोई बात नहीं। गौरव को देख, मुझे पहचानते हो? गौरव, नहीं, मैं नहीं जानता आपको। अशोक, मैं इस ब्रह्मांड में कुछ ही समय पहले आया और आते ही सब कुछ भाग गया। मैंने तुम्हें भी बहुत ढूंढा, लेकिन यही की ऊर्जा लहरियां बाकी सब ग्रहों से अलग हैं, इसलिए मुझे थोड़ी कठिनाई हो गई। इस ब्रह्मांड मैंने अपना नाम अशोक रखा है। गौरव, अशोक, तुम मुझे मनुष्य नहीं दिखते, तुम्हारी शक्तियां राक्षसी प्रतीत हो रही हैं। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? गौरव अशोक की शरीर से निरंतर एक काली ऊर्जा निरंतर बहते हुए देखता है, गौरव की बातों का जवाब देते हुए। अशोक कहता है, अशोक, मैं तुम हूँ गौरव, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। अश्वत्थामा से नहीं, मेरा उद्देश्य इस संसार में सबसे शक्तिशाली बनना है और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। गौरव, तुम में हूँ, कहना क्या चाहते हो, साफ साफ कहो। मुस्कुराकर अपनी आंखें बंद करता है और अपनी हाथ जोड़कर मंत्र साधना करने लगता है, जिसके कारण अशोक का चेहरा गौरव के चेहरे के समान दिखाई देता है। ये देख गौरव को विश्वास नहीं होता और कहता है, गौरव, आश्चर्यजनक, ये तो रूप बदल सकता है, ठीक ना गो के भांति। लेकिन अश्वत्थामा को अशोक के बारे में पहले से पता था, इसलिए वो सिर्फ अशोक को घूरते हैं। अशोक कहता है, अशोक, गौरव का देख, तुम्हें लग रहा होगा कि मेरे पास रूप बदलने की शक्ति है। बेशक है, लेकिन ये मेरा असली चेहरा है। मैं भी तुम्हारे समान हूँ और एक दूसरे ग्रह से संबंधित हूँ। मेरे ग्रह पर भी रामायण और महाभारत हो चुका है और वहाँ भी अश्वत्थामा श्रापित है। अनुत्यामा को देख मुस्कुराकर कहता है, महाभारत की दो चीज़ किसी भी ब्रह्मांड में कभी नहीं बदलती। पहला, धर्म के संस्थापक होंगे श्री कृष्ण, और श्राप के भागी होंगे अश्वत्थामा, क्योंकि यह सभी ब्रह्मांडों के उज्ज्वल भविष्य के लिए अत्यंत जरूरी। अश्वत्थामा और गौरव अशोक की बातों की बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। वो अपनी माया से मानियो उनके अपने हाथों के ऊपर दिखाकर कहता है, अशोक, गौरव को देखा, मैंने अब तक सिरों रत्न पर कब्जा कर लिया है और अब मैं इस ब्रह्मांड के सारे मनियों पर कब्जा करूंगा। मैं चाहता हूं गौरव कि तुम मेरे इस अभियान में शामिल हो जाओ। ये ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में
होगा अश्वत्थामा, तो तुम्हारे पास मेरा सिरों रत्न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल एक मणि हासिल करने से तुम्हारे लक्ष्य में कामयाबी मिलेगी। मैं और गौरव तुम्हें रोकेंगे और तुम्हारा संहार करेंगे। ये कहकर अश्वत्थामा अपनी आंखें बंद करते हैं और मंत्र जाप करना शुरू करता है। पास में खड़ा गौरव अश्वत्थामा के शरीर से जबरदस्त ऊर्जा का प्रवाह महसूस करने लगता है। गौरव अश्वत्थामा के शरीर को देख, हे भगवान, इनकी शक्ति तो अभी बेहद तीव्र हो गई है, मैंने कभी भी ऐसी ऊर्जा नहीं देखी। मंत्री की शक्ति के कारण अश्वत्थामा का पूर्ण रूप बदल जाता है। उनके दो और हाथ उत्पन्न हो जाते हैं और हर एक हाथ में खंजर, भाला, तलवार और ढाल होता है। उनके पीठ के पीछे बाण का एक गुच्छा, एक धनुष और एक अतिरिक्त तलवार होती है। लंबे बाल और सफेद रंग की आंखें आ जाती हैं। उनके शरीर से निकलती हुई इतनी ऊर्जा को देख गौरव और पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। गौरव एक चट्टान के सहारे खड़ा हुआ है और अश्वत्थामा के शरीर से प्रकाश निकलता देख कहता है, इनका शरीर तो सूर्य के समान तेजस्वी हो गया है, क्या ये अशोक को अपनी शक्ति से खत्म कर देंगे? अशोक मुस्कुराकर, तुम्हारी शक्ति तो अद्भुत है अश्वत्थामा, तुमसे लड़ के मजा आएगा। अश्वत्थामा क्रोध में चिल्लाकर, तो झेल मेरा प्रकोप। ये कहने के बाद दोनों एक दूसरे की तरफ बड़ी ही तेजी से बढ़ते हैं। CH-86 अश्वत्थामा का प्रकोप 1। ताकोश की गुफा के पास रात के 10 बजे। ताकोश गुफा के अंदर अपनी तपस्या में लीन है, तभी उसकी आंखें खुलती हैं और अश्वत्थामा की ऊर्जा को महसूस करके कहता है, ताकोश में तो अश्वत्थामा की ऊर्जा है अत्यंत विकराल, यो किसी से युद्ध कर रहा है क्या? तभी सुबाहु और सुरभि वहां आते हैं। ताकोश उन्हें देख के खड़ा हो जाता है। दोनों सुबाहु और सुरभि ताकोश को देख प्रणाम करते हैं। सुबाहु और सुरभि, प्रणाम महाराज। ताकोश, प्रणाम, जाओ और जल्दी से सभी को एकत्रित करो, हमें कहीं जाना है। उच्चर अनुत्थामा अपने विकराल रूप में आकर अपने शरीर से बेहद ही विकट मात्रा में ऊर्जा छोड़ता है। उनका शरीर पूरे रूप से प्रकाशपुंज के भांति चमक रहे थे। इतनी गतिशील स्वरूप को देख अशोक मंत्रमुग्ध हो जाता है। अशोक, बहुत खूब, तुम तो बेहद ही शक्तिशाली हो, तुमसे लड़ने में मजा आएगा। पलक झपकते अश्वत्थामा अशोक की ओर बहुत दूर से लपकते हैं और उसकी गर्दन पकड़ घसीटते हुए पेड़ों की ओर फेंक देते हैं। अश्वत्थामा के ताकत के कारण अशोक को बहुत दूर धकेल दिया जाता है और रास्ते में सभी पेड़ और चट्टानें इस कारण अशोक से टकराकर उखड़ जाते हैं। इस प्रहार के कारण अशोक को भारी चोटें आती हैं। अशोक उठकर कहता, अशोका, सोचते हुए, मैंने तो उसके हमले को देख ही नहीं पाया। इतने में अश्वत्थामा अशोक के पीछे से अपने तलवार से हमला करते हैं, लेकिन उससे बचकर अशोक अश्वत्थामा से दूर खड़ा हो जाता है। अपनी माया से वो भी एक तलवार प्रकट करके कहता है, लड़ाई तो बराबर वालों में होती है, अब देखते हैं किसके तलवार में दम है। दोनों तलवार से एक दूसरे पर हमले करते हैं। उन दोनों की फुर्ती और हमले गौरव को देखने में बड़ी मुश्किल होती हैं। गौरव सोचती हुए, इनकी शक्ति तो बेहद जबरदस्त है, कोई भी किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं। प्रकाश के गति के भांति दोनों के बीच युद्ध होता है। उसे थोड़ा दूर महसूस करके अश्वत्थामा चुस्ती से अपने धनुष से बाण निकाल के अशोक की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन वो अपनी चुस्ती दिखते हुए बच जाता है। जिसके बाद अश्वत्थामा अपने कई बाणों से अशोक पर हमला करता है, लेकिन सबसे बचते हुए अशोक अपनी तलवार से अश्वत्थामा पर हमला करता है। उसके प्रहार को अपने तलवार से झेलते हुए अश्वत्थामा अशोक से दूर जाके खड़े हो जाते हैं। अब तक के युद्ध में अशोक को भारी नुकसान पहुंचा है और उसके शरीर से खून बह रहा है। अश्वत्थामा की प्रशंसा करते हुए अशोक कहता, अशोक, बहुत बढ़िया, लेकिन अब मेरे रागती की महसूस करो। ये कहकर अशोक अपना हाथ जोड़े मंत्र उच्चारण करने लगता है और उसके नीचे की जमीन टूटने लगती है और पत्थर के टुकड़े अशोक के आसपास घूमने लगते हैं। उधर अश्वत्थामा अपने धनुष को तान आंख बंद करते हैं और आसमान में अचानक से काले बादल उमड़ आते हैं और मंत्र प्रचार के बाद अश्वत्थामा ने मैं प्रार्थना करते हैं, अश्वत्थामा महादेव, इसे समाप्त करने में मेरी मदद करे। एक भयानक बिजली अश्वत्थामा के धनुष ये आसमान से गिरती हैं और पालक झपकते हैं एक शक्तिशाली अस्त्र में परिवर्तित हो जाती हैं। उसे अशोक की ओर करके कहता, अश्वत्थामा, इससे तुम्हारा शरीर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। उनके बाण छोड़ते ही बिजली की गति से वो अशोक की ओर बढ़ जाता है और अशोक के शरीर से टकराकर एक बहुत भयानक विस्फोट होता है। ये देख गौरव और अश्वत्थामा दोनों चैन की सांस लेते हैं। गौरव, आखिरकार वो मारा गया। तभी चोंच छतता है और अशोक के जिंदा कंकाल को देख गौरव घबरा जाता है। अरे, ये क्या पे अब तक मारा नहीं है? अशोक अपने पृथ्वी तत्व के सुरक्षा में रहकर अपनी कंकाल वाली शरीर देखकर कहता है, इस संसार में सब कुछ नश्वर हैं, जीव जंतु, पेड़ पौधे, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर,
और देवता, केवल भगवान ही अमर है और मैं वही भगवान हूँ। क्रोध में तुम्हारी सृष्टि को मैं खत्म कर दूंगा। ये कहकर अशोक अपना एक हाथ उठाकर अश्वत्थामा की ओर करता है और अश्वत्थामा के आसपास एक घेरा पैदा करता है, जिसे देखकर अश्वत्थामा चौंक जाते हैं। अचानक से वो घेरा चमकने लगता है और उसके अंदर से भयानक दानव, जो धरती के तत्व से बने हैं, अश्वत्थामा को हाथ पैरों को पकड़ते हैं और धरती के अंदर घसीटने की कोशिश करते हैं। पूरी शक्ति लगाकर अश्वत्थामा उस सुरक्षा घेरे को तोड़कर भर डबल ए जाता। अशोक अश्वत्थामा को बाहर खड़ा देख कहता है, अपनी गति का बहुत ही बढ़िया फायदा उठाया, लेकिन ज्यादा देर तक बच नहीं पाओगे। अश्वत्थामा देखते हैं कौन बचता है और कौन मरता है। अचानक से उस सुरक्षा घेरे से भयानक दानव बाहर निकलने लगते हैं, जिनके शरीर पत्थर के बने हैं और अश्वत्थामा की ओर हमला करने के लिए भागते हैं। वो अपने दोनों हाथों में तलवार और खंजर से उन सभी राक्षसों से लड़ते हैं और बाकी के 2 हाथों से अपने धनुष पर मंत्र उच्चारण करने के बाद एक दिव्य अस्त्र पैदा करते हैं। अशोक क्रोध में दानवों समाप्त कर 2 अश्वत्थामा को। सभी दानव अपने शरीर से पत्थर पैदा कर अश्वत्थामा की ओर फेंकते हैं, पर अयुत्थामा अपने दिव्य अस्त्र से उस सुरक्षा घेरे को बर्बाद कर देते हैं और सारे पत्थर के दानव धरती में विलीन हो जाते हैं। ये देख अशोक और 5 घेरों का निर्माण करता है, जिसके कारण धरती से बहुत ही भारी मात्रा में दानव प्रकट होते हैं। ये देख अश्वत्थामा सोचते हैं, अश्वत्थामा, इन सबसे लड़ना मुश्किल हो सकता है, इसकी जगह मैं सम्मोहन अस्त्र सबको मोहित कर सकता हूँ। ये कहकर अपने दूसरे अस्त्र सम्मोहन अस्त्र से अश्वत्थामा उनकी ओर फेंकते हैं। सम्मोहन अस्त्र के प्रभाव से सभी पत्थर के दानव एक दूसरे के अंदर अश्वत्थामा को देखते हैं और दुश्मन समझकर एक दूसरे को मारना प्रारंभ करते हैं। ये होता देख अश्वत्थामा तुरंत उन लड़ते हुए राक्षसों के बीच छुपते छुपाते अशोक के समीप जाते हैं, ताकि अपने तलवार से उसकी गर्दन उड़ा सके। लेकिन सही समय पर अशोक अश्वत्थामा के हमले को रोक देता है। फिर अपने रक्षा घेरे से बाहर निकलकर कहता है, अशोक, तुम तो दिव्यास्त्रों के धनी हो, मेरे दानवों से लड़ना आसान बात नहीं है। ये कहकर अशोक का कंकाल अश्वत्थामा से लड़ना प्रारंभ करता है। उनके बीच का भीषण युद्ध गौरव के मन में डर और विस्मय पैदा हो जाता है। गौरव सोचते हुए, इनकी शक्तियां तो प्रलयनकारी हैं, इनके सामने मेरी तो कोई औकात ही नहीं। उधर विशाल पत्थर के दानव एक दूसरे को मारकर अश्वत्थामा का काम आसान कर देते हैं। अनुत्थामा अपने प्रहारों से अशोक को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं अशोक भी अपने हमले से अनुत्थामा के शरीर पर कई गहरे घाव देता है। यहाँ गौरव पूरी तरह से युद्ध को देखने में उलझा हुआ और उसे एहसास ही नहीं होता कि एक भयानक पथरीला दानव गौरव के पीछे आ जाता है, उसे मारने के इरादे से। जब तक गौरव की नज़र उस पर पड़ी, बहुत देर हो चुकी थी। उस दानव ने एक बहुत बड़ा पत्थर उठाए गौरव की हत्या करने वाला होता है। तभी एक जबरदस्त प्रहार में उस दानव के 2 टुकड़े हो जाते हैं। गौरव चकित रह जाते हैं जब वो देखता है कि उसका जान बचाने वाला और कोई नाम बल्कि ताकोश है। ताकोश गौरव को देखकर, और गौरव कैसे हो, ताकोश के साथ उसके 7 योद्धा भी वहां आ जाते हैं। हर एक के पास अपना खास हथियार होता है। सुरभि गौरव को देख के ताकोश को कहती है, सुरभि तो यही है वो गौरव जिसके बारे में आप बात करते रहते हो। उन सबको देख गौरव कुछ बोल ही नहीं पाता। बहरहाल ताकोश भी सुरभि की बात का जवाब नहीं देता। उसका पूरा चित अश्वत्थामा और अशोक के युद्ध में है। युद्ध के कारण अनुत्थामा थोड़े थक गए थे, पर अशोक को हराने में अभी भी सोच रहे थे। उन्हें अकेले लड़ते हुए देख सुरभिक्षु ताकोश के पास आकर कहते हैं, सुरभिक्ष महाराज, हमें अश्वत्थामा की मदद कारण चाहिए। ताकोश, अश्वत्थामा एक शक्तिशाली योद्धा है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। मुझे तो बस उस मायावी के बारे में जानना है कि वो कौन है और कहाँ से आया है। थोड़ी देर लड़ने के बाद अश्वत्थामा थोड़ी देर से खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार मयान में डालते हैं। ये देख सभी चौंक जाते हैं। सुरभि, क्या अश्वत्थामा ने हथियार डाल दिया? अशोक अश्वत्थामा को यूं खड़े देख अशोक कहता है, क्या हो गया है? लहने का इरादा नहीं रहा, मजा आ रहा है। लड़ना बंद मत करो। तभी एकदम से एक जोरदार प्रहार अश्वत्थामा अशोक के पीछे से करता है। अशोक घबरा जाता है और 2 अबुत्थामा, एक आगे और एक पीछे देख के सोचता है, अशोक पे कैसी माया है। 2 अश्वत्थामा, पर कैसे? एक जोरदार प्रहार से दूसरे अश्वत्थामा ने अशोक का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसके बाद उसका कंकाल जमीन पर गिरकर टूट गया। अशोक को ना पाकर अश्वत्थामा चैन की सांस लेता है। तभी ताकोश, गौरव और सभी के साथ अश्वत्थामा के पास आता है। ताकोश, मित्र, आखिरकार वो दानव मारा गया। अश्वत्थामा, हाँ, प्रतीत तो यही हो रहा है। अशोक, मुझे मारना इतना आसान नहीं है। अश्वत्थामा, तलवारबाजी में कभी इतना बढ़िया नहीं रहा, लेकिन अब तुम मेरी असली शक्ति देखोगे। ये कहकर कंकाल की हड्डियां
वापस जुड़ जाती हैं और उसके आसपास एक शक्तिशाली सुरक्षा घेरा बन जाता है, जिसे देख सभी चौंक जाते हैं और अशोक से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। CH-87 अजय। एक वो कंकाल अब आसमान में उड़ने लगा है। उसके शरीर के आसपास एक भयानक घेरा उत्पन्न हो गया है जो निरंतर काला रंग प्रवाह कर रहा है। उसके टूटे फूटे शरीर और उसके विस्मयकारी शक्ति को देखकर ताकोश को कहता है, ताकोश, कोद में, कौन है तुम, और तुम यहाँ क्यों आए हो? अशोक अपने शरीर को देखकर, मनुष्य शरीर कितना कमजोर होता है, ये किसी भी प्रहार को झेलने लायक कभी बना ही नहीं। ताकोश को देखकर, तुम सबको देख के प्रतीत होता है कि तुम जरूर नाग समुदाय से हो। मेरा नाम इस ग्रह मैं अशोक है, लेकिन मैं इस ग्रह का नहीं हूँ। बहुत वर्ष पहले मैं भी एक मनुष्य था जो बहुत कमजोर और गरीब जीव था। मेरा नाम श्रोक है और मेरी इच्छा इस महाब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली बनने की है। मुझे भगवान बनना है जो मृत्यु और समय के परे है। ताकोश, क्रोध में, तुमने इस ग्रह के सिरों रत्न को हड़पा, ये तुम्हारे किस काम का? अशोक अपना एक हाथ उठाता है और 7 सिरों रत्न प्रकट करता है जो उसके हाथ के ऊपर घूमने लगते हैं। ये मेरे लिए धूल हैं, इनका अस्तित्व मेरे सामने कुछ भी नहीं। मेरा उद्देश्य तो कुछ और है। सुरभि, क्या उद्देश्य है तुम्हारा? अशोक, तुम जैसे तुच्छ प्राणी कभी भी मेरे बातों को समझ नहीं सकते। तुम जीवन और मृत्यु के चक्र में आते हो और मैं उसके कहीं ऊपर उठ चुका है। गौरव, झूठ, बिल्कुल झूठ। अगर तुम्हें मृत्यु का भय नहीं होता तो तुम यहाँ कभी आते ही नहीं। तुम्हारा कोई उद्देश्य है जो तुम हमसे छुपा रहे हो? अशोक हंसते हुए, हो, अभी के लिए मेरा उद्देश्य तुम्हारी शक्तियां जानने का था और इसलिए मैं अश्वत्थामा से भिड़ने के लिए, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर शक्तिशाली प्राणी है। बाकी मेरे किसी काम के नहीं। अगर मैं चाहूँ तो सबको मसल के रख सकता हूँ। ताकोश, तेरी वे मजाल, अभी तेरे कंकाल से प्राण हर तुझे याम के द्वार पहुँचता हूँ। ये कहकर ताकोश एक बहुत बड़े सर्प में परिवर्तित हो जाता है। उस विशाल सर्प की लंबाई 55 फीट है और उसका वजन 15000-2500 किलो के बीच है। उस सर्प का रंग सफेद है, 7 सर हैं और भयानक काली आंखें हैं और उसका मुंह एक विशाल गुफा के समान प्रतीत होता है जिसके अंदर अंधेरे ही अंधेरा बसा हो। ताकोश, अशोक को देख, अब मैं दिखता हूं कि शक्ति क्या चीज होती है। ये कहकर अपने मुंह से भयानक विष का बादल अशोक की ओर फेंकता है। वो विष का बदाल को देख ऐसा लग रहा था कि उसने अशोक को अपने अंदर समा लिया हो। ताकोश मुस्कुराकर कहता है, मेरा विष पत्थर तक पिघला देता है तो तेरी हड्डियों की औकात ही क्या है? पालक झपकते तेरा शरीर मेरे विष के प्रभाव से गाल जाएगा और तू कहीं दिखाई तक ना देगा। तभी एक बहुत जोरदार विस्फोट होता है और ताकोश के विष का बदाल जो हवा के बीचों बीच है आग से पूरी तरह बर्बाद हो जाता है। जब सभी अपने आंखें खोलते हैं तो अशोक को देखते हैं जो अपने सुरक्षा घेरा में बिल्कुल सुरक्षित है। ताकोश चौंक कर, ये क्या? इसके शरीर पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अशोक मुस्कुराकर, मैं ऐसे ब्रह्मांड से आया हूं जहां तुमसे भी 100 गुना शक्तिशाली नागों को मैंने अपनी शक्ति से हराया है। तुम जैसे कीड़े मेरे सामने टिक नहीं सकते। ये कहकर अशोक अपना हाथ जोड़ मंत्र जाप करता है और देखते ही देखते उसका घेरा सांप का रूप लेता है जो ताकोश के सामान ही बड़ा और विशालकाय होते हैं। उसके अंदर अशोक अपने सुरक्षा घेरे में युद्ध का संचालन कर रहा है। उसका शरीर काले रंग का है, लेकिन उसकी आंखें और मुंह सफेद रंग की हैं। दोनों भयावह जीव एक दूसरे को देखते हैं और आपस में भिड़ जाते हैं। एक दूसरे को कुचलने के इरादे से दोनों एक दूसरे के शरीर को दबाना प्रारंभ करते हैं। उन दोनों के टकराव के कारण धरती में कंपन शुरू होती। अश्वत्थामा अपने मूल रूप में आकर गौरव को देखकर चिल्लाकर कहते हैं, गौरव। गौरव की ओर लपक कर उसका हाथ पकड़ते हैं और एक छलांग में युद्ध स्थली से दूर जाकर एक पेड़ के ऊपर खड़े हो जाते हैं। गौरव भी अश्वत्थामा के साथ उस पेड़ के शाखा में खड़े हो जाता है। गौरव अश्वत्थामा को देखकर, इनकी लड़ाई से तो धरती में कंपन पैदा हो रही है, इन्हें रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये जंगल धरती के नीचे धंस जाएगा। अनुत्थामा, ये जितना आसान दिखता है उतना आसान नहीं है। ये ओक अत्यंत शक्तिशाली है। गौरव, आप अपने शक्तिशाली नारायण अस्त्र का इस्तेमाल कर इस बोक को खत्म क्यों नहीं कर देते? अश्वत्थामा, गौरव, उसके प्रभाव से ये पूरी पृथ्वी तबाह हो सकती है। मैं अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग नहीं कर सकता। उधर श्रोक और ताकोश आपस में एक दूसरे को अपने शरीर के दबाव में धरती के अंदर धंसाना शुरू करते हैं। ताकोश और श्रोक दोनों एक दूसरे को काटकर अपने विष का प्रवाह एक दूसरे के शरीर में करते हैं। जहां ताकोश के जहर से अशोक को कुछ नहीं होता, उधर श्रोक अपने जहर से ताकोश को कमजोर बना देता है। ताकोश चक्कर खाकर, ये क्या हो रहा है? मुझ पर तो कोई जहर का प्रभाव होना नहीं चाहिए, तो मुझे कमजोरी का आभास क्यों हो रहा है?
विष के प्रभाव के कारण ताकोश बेहोश हो जाता है और धीरे धीरे वो विशाल सर्प से अपने मूल रूप में आता है। आसमान से गिरकर वो जमीन पर पड़ा है और उसके गर्दन पर श्रोक के जहर के कारण एक नीले रंग का भयानक दाग बन जाता है। सुरभि, हमें महाराज को बचाना होगा। श्रोक हंसते हुए, मेरे जहर का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता है, अब तुम्हें मारकर तुम्हारे प्राण हर लूंगा मैं। घायल पड़े ताकोश को देख अपने विशाल रैप रूप में श्रोक उसकी ओर बढ़ता है ताकि वो उसे मसल कर खत्म कर सके। तभी श्रोक के नीचे की जमीन धंस जाती है और श्रोक आधे पानी में डूब जाता है। श्रोक अपने पास बने हुए तालाब को देखकर, तालाब, ये किसने किया? मौका देख सुरभु और सुरभि अपने घायल महाराज को वहां से उठा के चले जाते हैं। फिर सुमेधु सुबाहु की ओर देखता है, जिसके बाद सुबाहु अपने मंत्र शक्ति से आसमान से बिजली का प्रहार तालाब के जल पर करता है और श्रोक को बहुत भयानक बिजली का झटका लगता है। तभी श्रोक की पूंछ जमीन के भीतर से होते हुए सुबाहु और सुमेधु पर जोरदार प्रहार करता है, जिसके कारण वो दूर जाकर गिर जाते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। सुरभिक्षु क्रोध में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ये कहकर अकेले ही वो श्रोक की ओर भागने लगता है। अब श्रोक नाग के रूप को छोड़ अपने मूल रूप में आता है और सुरभिक्षु को देख कहता है, श्रोक का ये तो बेहद ही मूर्ख निकला। अपने एक हाथ उठाकर वो सुरभिक्षु के आसपास एक शक्तिशाली घेरा बना देता है, जिसके अंदर वो कैद हो जाता है। सुरभिक्षु अपने हाथों और अपने भाले से उस घेरे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन श्रोक का घेरा बहुत शक्तिशाली होता है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी माया को अपनी तुच्छ शक्ति से तोड़ सकते हो, ये कहकर वो सुरभिक्षु को घेरे समेत उठाकर बहुत दूर फेंक देता है और वो पानी में जाकर गिरता है। उधर सुरतर और सुमेक्ष ये सब होते हुए देख रहे थे। सुरतर और सुमेक्ष को देखकर कहता है, सुरत्र, ये प्रतिद्वंदी बहुत शक्तिशाली है, इसे हराना मुमकिन नहीं है, हमें यहाँ से भागना होगा। सुमेक्ष, ठीक है। सुरत्र अपने शक्ति से सुरभु और सुरभि से संपर्क करके कहता है, हमें निकलना होगा, जल्दी से सभी को एकत्रित करो। अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सुरतर, सुमेक्ष, सुरभि और सुरभु मूर्छित पड़े सुबाहु, सुमेधु, सुरभिक्षु और ताकोश को लेकर भाग जाते हैं। उन सबको वहां से गायब होता देख श्रोक हंसते हुए कहता है, श्रोक का पता ही था कि कोई भी मेरे समक्ष खड़ा नहीं हो पाएगा। दूर खड़े अश्वत्थामा और गौरव ये सब देख रहे हैं। अश्वत्थामा वो बहुत ही शक्तिशाली है, उसे मारना आसान नहीं है। गौरव, अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो उससे लड़ ही कौन सकता है? अपने शक्तियों से उसने ताकोश और उसके सहयोगियों को हरा दिया, अब आगे जाने की ये क्या करेगा? तभी श्रोक युद्धस्थली से अश्वत्थामा के पास प्रकट हो जाता है। उसकी शक्तियों को देख अश्वत्थामा अपने आप को उसके और गौरव के बीच आ जाते हैं। श्रोक गौरव को देख के कहता है, श्रोक, गौरव को देख, अभी भी समय है, मेरे साथ सम्मिलित हो जाओ, नहीं तो आज जो हश्र तुम्हारे मित्रों का हुआ है वही हश्र तुम्हारे साथ होगा और अगली बार मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर श्रोक वहां से गायब हो जाता है। अश्वत्थामा अपने तलवार को नीचे करते हैं और गौरव को देख के कहते हैं, अश्वत्थामा, अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान से सुनना गौरव, मुझे इसी दिन का डर था और वो डर सत्य हो गया। CH-88 कारण गौरव, डर? कैसा डर? अश्वत्थामा, तुम्हें मैंने शिक्षा इसलिए नहीं दी कि तुम अधिकारी हो, तुम्हें शिक्षा मैंने इसलिए दी कि मैं नहीं चाहता था कि तुम सिद्धराज की शक्ति स्थापित करने के पश्चात अपने मार्ग से भटको नहीं, हमेशा सत्य का साथ दो, यही मेरी आशा है। गौरव, मैं समझा नहीं गुरुदेव। अश्वत्थामा, कुछ वर्षों मैंने अपने अंदर एक शक्ति विकसित की है जिसके कारण मैं किसी भी ब्रह्मांड में कभी भी और कहीं भी आ जा सकता हूँ। मैं सभी अश्वत्थामाओं के साथ संपर्क में हूँ। मेरी आश्चर्य की सीमा नहीं रहती जब मैं अलग अलग संसारों को देखता हूँ जो हमारी तरह होकर भी हमारी तरह नहीं है। अश्वत्थामा, एक दिन यूं ही एक अन्य ब्रह्मांड में जब मैं गया तब वहां मेरे अश्वत्थामा के प्रतिरूप मैंने कहीं नहीं पाया। तब मुझे ये पता लगा कि उस संसार के अश्वत्थामा किसी शक्तिशाली पुरुष के हाथों मारे गए और उनका सिरों रत्ना चोरी कर किया। मैंने उस हत्यारे जो बहुत ढूंढा लेकिन वो हत्यारा मुझे कहीं नहीं मिला। जब मैंने उस व्यक्ति की जानकारी इकट्ठा करनी चाही तो मुझे पता चला कि उसका नाम श्रोक है और उसका हुलिया बिल्कुल तुम्हारी तरह था। उसे भी किसी महापुरुष की शक्ति मिली, लेकिन उस शक्ति के कारण श्रोक की मानसिक स्थिति भ्रष्ट हो चुकी थी। उसके बाद मैंने उस श्रोक को बहुत ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिला, पर आखिरकार वो मुझसे मिलने आ ही गया। गौरव, लेकिन वो क्यों मिलने आया था आपसे? अश्वत्थामा, वो मेरी शक्ति को भांपने आया था, वो मुझे मारने आया था। गौरव, मारने? पर क्यों? अश्वत्थामा, मुझे नहीं पता, शायद वो मुझे इसलिए मारने आया था ताकि वो तुम पर अपना अधिकार जमा सके। उसे पता था कि जब तक मैं हूं उसका ये सपना मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगा। गौरव, लेकिन एक बात मेरी अब तक समझ में नहीं आई, उसने अपने ब्रह्मांड में 7 मणि हासिल कर ली थी तो फिर हर ब्रह्मांड क्यों घूम रहा है? अश्वत्थामा, उसका उद्देश्य सही बिल्कुल नहीं है, लेकिन कुछ भी हो जाए तुम सत्य का रास्ता कभी नहीं छोड़ना। गौरव, मैं वादा करता हूं कि मैं कभी आपके बताए मार्ग से नहीं हटूंगा। अश्वत्थामा, धन्यवाद।
उस श्लोक की शक्ति अद्भुत है। बहुत वर्षों बाद मैंने अपने कुछ दिव्य अस्त्र का प्रयोग किसी के साथ युद्ध में किया है। ना जाने वो अभी कहाँ है और क्या कर रहा है। हठीनाथ की गुफा। सुबह के 4:30 बजे हठीनाथ अपनी तपस्या में लीन है। तभी सुरतर, सुमेक्ष, सुरभि और सुरभु बाकी के मूर्छित योद्धाओं को लेकर वहां आते हैं, हाथ जोड़ के खड़े होते हैं और कहते हैं, नागदानव प्रणाम गुरुदेव। हठीनाथ आंखें खोलकर सभी को देखते हैं। आयुष्मान भवः। लगता है युद्ध बड़ा ही तीव्र हुआ था, तुम सबको तो बहुत भारी चोटें आई हैं। सुरभि महाराज, आपसे क्या छुपा है, आप तो जानता है कि युद्ध में क्या हुआ और हमको कितनी चोटें आए। हमारे महाराज बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए हैं, कृपया कर उन्हें बचाए प्रभु। हठीनाथ खड़े होकर ताकोश की ओर आते हैं और उसके नीले पड़े शरीर को देख कहते हैं, इसके शरीर का रंग तो काला पड़ गया है, उस दानव ने इसके अंदर जरूर हलाहल का विष प्रवाहित किया होगा। सुरभि हाथ जोड़कर, तो हम क्या करें प्रभु, आप ही रास्ता बताएं। हठीनाथ ताकोश के शरीर का मुआयना करने के बाद सुरभि को देख के कहते हैं, इसे इस शरीर में बचाया नहीं जा सकता, ताकोश के शरीर पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। सुरत्रा, ऐसा मत कहें प्रभु, आपके सिवाय हमारे पास और कोई उपाय नहीं है, आपको ही कुछ ना कुछ करना होगा। हठीनाथ क्रोध में, इस परिस्थिति का कारण वो स्वयं है। हर जीव को अपनी शक्ति, अपनी खूबी और खामी के बारे में जानना आवश्यक होता है, तभी वो शक्तिशाली हो सकता है। एक शेर जंगल का राजा अवश्य है, लेकिन वो राजा अपनी परिस्थितियों में ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है। वो तालाब में जाके मगरमच्छ को नहीं हरा सकता। तुम सभी उसके सैनिक ही नहीं, उसके शुभचिंतक भी हो। अपने राजा को हर पल अच्छी सलाह तुम्हारा उत्तरदायित्व है। सुरत्रा, क्षमा करे गुरुदेव, जो भी हुआ बड़ी ही तेजी से हुआ, हमें उनसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। आगे से हम इस बात का ध्यान करेंगे। हठीनाथ, ठीक है, ताकोश को मेरे हवन कुंड के पास लेता दो, मैं कुछ करने की कोशिश करता हूँ। सुरत्रा, ठीक है गुरुदेव। सुरतर और सुरभु ताकोश का शरीर हवन कुंड के पास ले जाकर नीचे रख देते हैं। हठीनाथ हवन कुंड के पास बैठते हैं और ध्यान में चले जाते हैं। उस पूजा स्थली से दूर हाथ सभी उस पूजा को होते हुए देखते हैं। हठीनाथ थोड़ी देर ध्यान करने के बाद वो अपनी आंखें खोलता है और उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी के कारण उसकी आंखें चमक उठती हैं। हठीनाथ चिल्लाकर, मृत्यु दानव, मृत्यु दानव, जल्दी से मेरे सामने आओ। ये कहकर अपने पास पड़े हवन की सामग्री अपने एक हाथ में लेकर हवन कुंड में डालता है और उस हवन की ज्वाला से एक भयानक दानव निकलता है। सफेद कपड़ा पहन वो दानव जो काले रंग का है, हठीनाथ के सामने प्रकट होकर हंसने लगता है। उसके 3 सर हैं और काली आंखें, बड़े बड़े नाखून और दांत के साथ वो दानव चिल्ला के पूछता है, मृत्यु दानव, हठीनाथ क्यों बुलाया है मुझे। हठीनाथ ताकोश को दिखाकर, मुझे इसके प्राण बचाने हैं, इसके लिए एक शरीर की जल्दी से व्यवस्था करो। मृत्यु दानव, और मुझे बदले में क्या मिलेगा। हठीनाथ, इस अनुष्ठान होने के बाद तुम पुराने शरीर को भक्षण कर सकते हो। मृत्यु दानव, ठीक है। हवा में उड़ता दानव अपने हाथों से मिट्टी खोदना शुरू करता है और उस मिट्टी को खा जाता है। खाने के बाद अपनी मुंह से उल्टी कर एक नए नाग शरीर को जमीन पर फेंक कर कहता है, ये रहा तुम्हारा नया शरीर है। हठीनाथ, धन्यवाद। उठकर ताकोश के पास जाता है और उसके छाती पर हाथ रखकर मंत्र जाप करता है, जिसके बाद ताकोश की आत्मा उसके मुंह से निकलती है। उसे संभल कर नए शरीर पर स्थानांतरित करता है। फिर मंत्र जाप से ताकोश को नए शरीर को जिंदा करता है। उठो ताकोश, उठो, तुम्हारा जहर को निकाल दिया गया है, ये नया शरीर तुम्हारे बहुत काम आएगा। ताकोश अपनी आंखें खोलकर उठ के बैठ जाता है और हठीनाथ को प्रणाम कर कहता है, प्रणाम गुरुदेव, धन्यवाद मेरी सुरक्षा करने के लिए। हठीनाथ मुस्कुराता है, मृत्यु दानव, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया है, अब मुझे पुराना शरीर चाहिए। हठीनाथ, हाँ, तुम पुराने शरीर का भक्षण कर सकते हो। जिसके बाद मृत्यु दानव ताकोश के पुराने शरीर को खा जाता है। उस दानव को पुराने शरीर को खाता देख ताकोश भयभीत हो जाता है। उस लाश को खाने के बाद मृत्यु दानव वहां से गायब हो जाता है। ताकोश खड़े होकर और हाथ जोड़कर हठीनाथ से कहता है, मुझे जीवन दान देने के लिए धन्यवाद गुरुदेव। मेरे घमंड और क्रोध के कारण मेरे अपने सैनिक घायल पड़े हैं, मुझे यहाँ से संयम से काम लेना होगा प्रभु, ताकि मैं आपके किए हुए प्राण को निभा सकूं। हठीनाथ, तो अब क्या करने की सोच रहे हो ताकोश। ताकोश, में 7 मणि आपके चरण में स्थापित करूंगा और इसके लिए मैं जल्द ही सुतल ग्रह पर जाऊंगा। सरकाक्ष का महल। सुबह के 7 बजे सरकाक्ष अपने राज्य के मंदिर में पूजा कर रहा है। वो अपने मंदिर के अंदर अकेला है और 2 नाग सैनिक उसकी रक्षा के लिए दरवाजे के पास खड़े हैं। अचानक से सरकाक्ष को किसी चीज की अनुभूति होती है और अपनी आंखें खोलता है। सरकाक्ष, ये किसकी दानवी शक्ति है, कल रात भी मुझे ऐसी ही शक्ति का आभास हुआ था। तभी दरवाजे पर खड़े दोनों नाग सैनिक नीचे गिरते हैं। उन्हें मारने वाला और कोई नहीं बल्कि श्रोक था। जब सरकाक्ष
बाहर आके देखता है तो ओक के शरीर को देखकर डर जाता है। एक जीवित कंकाल जो उसके सुरक्षित महल में बिना किसी मुसीबत के प्रवेश कर गया। उसे देख सरकाक्ष कहता है, सरकाश कौन हो तुम, और मेरे साम्राज्य में प्रवेश कैसा किया? श्रोक, क्षमा करे महाराज, मेरा नाम श्रोक है और मुझे तुम्हारे राज्य में प्रवेश करने में ज्यादा कठिनाई नहीं हुई। सरकाश, मेरे सैनिकों को मारने की वजह। श्रोक, महाराज, मृत्यु लोक में किसी के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कोई भी कहीं भी मर सकता है, और आपके पास मेरे आने का कारण केवल एक है महाराज, मुझे एक नया शरीर चाहिए ताकि अपने कार्य को अंजाम दे सकूं। ये कहकर श्रोक सरकाक्ष पर घातक प्रहार करता है। दी एंड।